ये मैं बता दूं कि भाई साहब हम रिश्ते में आपके बाप लगते हैं, लेकिन नाम ऐसा इंसान। बोला जाकर पूछना है तो उस इंसान से पूछे जिसने आज से 10 साल पहले तुम्हें मार कर फेंक दिया था। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर जो इसे खेलने के जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। ए प्रिया, तुम जानती हो ना कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। माय नेम इज मिस SRK खान। मैं एक बात बता दूं कि दुनिया में कितने सारे इंसान हैं, लेकिन मेरे जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता। ओ साला, पंगा नहीं लेने का, मिट्टी में मिला दूंगा। यानी हम तुम्हारे बाप हैं और तुम भी हमारे बेटे हो, और मेरा एक उसूल है कि हम कभी किसी से झुक के बात नहीं करते, और हम बता दें कि हम बहुत एक पुराने दोस्त हैं। अरे बुड़बक बक, अरे बहुत बात करता है तुम। अरे हमारे साथ आओ, तुमको हम चाय पानी पिलाएंगे और लेके भी जाएंगे। ऐसा नहीं बात करते, मारेंगे कि सारा टूट जाएगा, समझे क्या? ओ भाई, बलवंत राय से जो पंगा लेता है उनसे मैं जिंदा छोड़ता नहीं, उसे मैं काट डालता हूँ, समझे? हाँ कहले हमें ना, समुंदर के पानी मगरमच्छ के जवानी। हाँ बेटा, हमारे नाम निरहुआ हिंदुस्तानी। अरे भगवान ने सबसे अच्छा क्या बनाया? इंसान बनाया। नीचे देखा तो सब साले कीड़े हो गए। हाँ रेंगते रहो, अच्छा है, अच्छा है। कला किसी परिचय की मुहताज नहीं होती है। सफलता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम बड़े महानगरों में रहेंगे, बड़े शहरों में रहेंगे, लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे, आलीशान हवेलियों से निकलेंगे, तब मेरी पहचान बनेगी और लोग मुझे जानेंगे। इन तमाम मिथक को वर्तमान जो परिवेश है, उस परिवेश का युवा जगत तोड़ रहा है। पहले के ज़माने में बड़े बड़े शहरों से नायकों के घर से नायक निकलते थे, अभिनेता के घर से अभिनेता निकलता था, अभिनेता की पुत्रियां अभिनेत्री बनती थीं। अब यह मिथक टूट चुका है। अब सुदूर ग्रामीण इलाकों से भी एक से एक कलाकार निकल के सामने आ रहे हैं, जो केवल राज्य ही नहीं अपितु देश की मानचित्र पे अपनी कला और अपने कौशल के बल पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है, जिस शख्सियत का नाम है विपुल ठाकुर। विपुल ठाकुर की जन्मभूमि वैसे तो गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड के कोयला दावा है। विपुल ठाकुर जी की विशेषता है और इनकी एक विशेष पहचान है कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो अभी लोकसभा के सांसद भी हैं, उनके साथ भी इन्होंने कुछ फिल्मों में काम की है, अम्रपाली दुबे के साथ काम किए हैं। इसके अलावा भोजपुरी जगत के कई अन्य कलाकारों के साथ रुपहले पर्दे पे इन्होंने अपना अभिनय का जलवा बिखेरा है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मिमिक्री बहुत सुंदर कर लेते हैं। मिमिक्री के लिए ये पूरे देश में अब विख्यात हो गए हैं, पूरे देश में इनकी चर्चा होने लगी है, और आम से लेकर खास लोग इनके अनुवाद, उच्चारण अर्थात मिमिक्री को लेकर के इनकी चर्चा करने लगे हैं। छोटा कलाकार से लेकर के बड़े कलाकार तक, छोटे राजनीतिज्ञ से लेकर के बड़े राजनीतिज्ञ तक की ये मिमिक्री कर लेते हैं, अर्थात उनके शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं, अनुवाद कर लेते हैं और उनकी वाणियों को अपने वाणी में सम्मिलित करके, सम्माहित करके और अपने ढंग से बोल पाते हैं। जब आप इनकी मिमिक्री के शब्दों को सुनेंगे तो आपको सहसा यह आभास नहीं होगा कि मैं नाना पाटेकर को सुन रहा हूं या फिर विपुल ठाकुर को सुन रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है विपुल ठाकुर जी आपका मेरे इस चैनल में। नमस्कार। आपके चैनल से माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको पहले नमस्कार, प्रणाम। मिमिक्री के लिए बड़ी प्रसिद्धि आप हासिल कर चुके हैं। एक एक बच्चा कहता है कि विपुल से बेहतर मिमिक्री कोई नहीं कर सकता है। कैसे मिमिक्री कर लेते हैं? कब सीखे मिमिक्री का यह गुण आप? हो गए 7 साल 8 साल तो हो ही गया मिमिक्री करते मुझे। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई लिखाई ज़्यादा तक नहीं कर पाए, मैट्रिक किया है। मैट्रिक? हाँ। अब बचपन से इसी में लग गए? हाँ, शुरू से ही अपना ये शौक। आपके बारे में कहा जाता है कि आप नाना पाटेकर का भी मिमिक्री कर लेते हैं, कुछ सुनाइए तो जरा। हाँ ज़रूर। अच्छा है,
अरे देखा है साजन की आंखों में पहली बार प्यार, पहले क्या चिपड़े देखते थे? हाँ। अरे तेरा डायलॉग ये बहुत पुराना हो गया साले, तेरा नाम क्या है? हाँ अच्छा है क्या घंटा अच्छा है? हाँ। अरे भगवान ने सबसे अच्छा क्या बनाया? इंसान बनाया। नीचे देखा तो सब साले कीड़े हो गए। हाँ रेंगते रहो, अच्छा है। नाना पाटेकर का और कोई मिमिक्री हो तो जरा सुनाइए। और कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा है। और किसी का? हाँ, और किसी का भोजपुरी में हमारे दिनेश लाल निरहुआ जी हैं। का रे साला, अरे भैया जौन कहले रही साला कहिबे ना कैलस। हम एगो बात कही, जब से तोके देखले हई साला हमार दिल इतना धक धक करत हवे। हमरो एगो श्रद्धा कि हमरे सामने बस एक बार मस्त लुगा पहन के आ जाई तू, साला हमार जियरा जुड़ा जाई। हाँ उ कहले हमें ना, समुंदर के पानी मगरमच्छ के जवानी। हाँ बेटा हमरे नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी। हाँ का बुझाइलो? निरहुआ से कभी मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हुई है, फिल्म भी की है उनके साथ हम निरहुआ। कौन फिल्म में काम करने का अवसर मिला आपको? फिल्म का नाम है ठीक है, डायरेक्टर उनके संतोष मिश्रा जी हैं, उसमें हीरोइन अमरपाली जी हैं और अक्षय गुप्ता, और हमारे एक भैया हैं रोहित भैया, वो हैं उसमें। क्या भूमिका रही उस फिल्म में आपकी? मेरे उसमें एक शादी का सीन था। शादी में से उनके छोटे भाई का किरदार मैंने किया है, एक सॉन्ग किया है, और बाकी शादी। सोहवलिया बने हैं? हाँ। सोहवलिया समझते हैं ना? हाँ सोहवलिया समझ। क्या? मतलब दूल्हे का छोटा भाई। छोटा भाई। हाँ, बड़ी लोग चिंटी काटता है उससे आंगन में जब जाता है दूल्हे के साथ। उस सीन में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी में कुछ स्टोरी ऐसा है कि कुछ घनचक्कर टाइप का था, ऐसा मतलब स्टोरी उल्टा पुल्टा है, सस्पेंस है, तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। किसी संगीत का मिमिक्री कर लेते हैं? मतलब सिंगर जी किसी का? हाँ। स्वर में? मोहम्मद अजीज़ का ट्राई करते हैं। प्रयास किया। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। बहुत सुंदर। और किसी भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार के साथ आप कोई किसी फिल्म में अभिनय किए हैं क्या? हाँ, समर भैया के साथ, समर सिंह के साथ। कौन फिल्म था वो? समाज में परिवर्तन। हाँ। क्या भूमिका रही उसमें आपकी? उसमें ये आप ही का किरदार किए हैं जो अभी कर रहे हैं, रिपोर्टर का किरदार है उसमें। हाँ। क्या पूछ रहे थे जाके आप? पूछ रहे थे, सीन ऐसा था कि मतलब गांव में ऐसा, मतलब स्टोरी में सीन ऐसा था मेरा कि गांव में कोई वोट नहीं दे रहा है किसी को, वोटिंग का टाइम था और कोई वोट देने जा नहीं रहा है, मुखिया जो है वहाँ के। तो गांव में कोई दिख नहीं रहा, सब कोई मतलब दरवाज़ा बंद करके घर पे है, गांव में कोई नहीं दिख रहा है वोटिंग में। तो हम वहाँ पहुँचते हैं जी, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या बात है, पता लगाना चाहिए। तो हम घूम गांव में पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई मिल ही नहीं रहा है, सब लोग गुस्सा में एकदम है घर पे। तो वही हम दिखा रहे हैं न्यूज़ पे कि देखिए ऐसा गांव है यहाँ किसी ज़िले में, किसी प्रखंड में, कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। पूरा टीका चंदन किए हुए हैं। अभी शूटिंग पे हम निकल रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं शूटिंग पे, तो नहा के पूजा करते हैं? हाँ करते हैं हर शनिवार। आपके आराध्य कौन है? आपके आराध्य देव कौन है? बस भगवान को मानते हैं ऐसे हम। हाँ, शनिवार को हम हमेशा पूजा करते हैं पीपल के पेड़, हमेशा 8-9 साल से। और कोई जरा डायलॉग मारिए किसी का। हाँ। अरे भाई, अरे बहुत ज़्यादा हो गया, अरे मेरी बात मानो, तुम तकरीरें बंद करो और मेरी बेटी को ले जाओ। मैं तो कहता हूँ भाई, सब अपने ही आदमी हैं, इन्हें ले जाकर अपने घर पे ले जाओ और खूब खाओ पियो। ब्रेस पूरी क्या?
अमरीश पुरी साहब का और कोई डायलॉग हो तो। ओ भाई, बलवंत राय से जो पंगा लेता है उनसे मैं जिंदा छोड़ता नहीं, उसे मैं काट डालता हूँ, समझे? गाते भी हैं कुछ? गाते ऐसे क्या गाएंगे, हम सिंगर तो है ही नहीं। कुछ गाते नहीं हैं, नहीं ऐसे। केवल डायलॉग का मिमिक्री करते हैं। हाँ, डायलॉग का सिंगर लोग कर देते हैं, कुमार सानू का करे। जरा किया जाए तो। ला 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 हे हे आ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई आप डायलॉग का मिमिक्री कर सकते हैं क्या? मेरे भाई और बहनों, मैंने कहा कि मैं आप लोगों को रात 12 बजे एक खुशखबरी दूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो खुशखबरी मैं बताता हूँ। मैं आप लोगों को 12 बजे रात को नोटबंदी की खबर दूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने देश को बहुत आगे ले जाऊंगा। निरहुआ से क्या उम्मीद रखते हैं? पुनः आपको किसी फिल्म में उनके साथ काम करने का अगर मौका मिले तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद रहता है हमेशा उनसे विचार उनका। इधर तो अभी लोकसभा के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, इधर उनसे मिलना जुलना होता है कभी? नहीं, जाना है। आजमगढ़ में उनका चल रहा है, सेट शूटिंग चल रहा है, वहीं पे अपना काम भी कर रहे हैं और शूटिंग भी चल रहा है, तो जा सकते हैं काम भी। अम्रपाली कहती हैं कि अब निरहुआ कलाकारों के लिए समय नहीं दे पाते हैं, अब जनता में बिजी रहते हैं। हाँ, वहाँ भी मतलब शूटिंग कर रहे हैं वो, बाकी वहाँ का काम है तो आजमगढ़ में भी काम करना ज़रूरी है। ज़्यादा समय आजमगढ़ ही उनका व्यतीत होता है जनता के बीच। हाँ, आजमगढ़ वहीं पे शूटिंग चल रहा है, सारे फिल्मों के वहीं पे शूटिंग चल रही है, वहाँ के कलाकारों को भी काम मिल रहा है। राजनीति के क्षेत्र में और कौन वैसे नेता हैं जिनका आप डायलॉग बोल सकते हैं? राजनीति के वैसे तो मैंने ट्राई नहीं किया है। लालू जी सब कुछ मिलता जुलता है क्या? लालू जी जन नेता हैं बिहार के। हाँ है, उनका कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा है तो मैं बोल देता, आवाज़ उनका निकाल सकता हूँ मैं। बोलिए तो कुछ। अरे बुड़बक बट, अरे बहुत बात करता है तुम। अरे हमारे साथ आओ, तुमको हम चाय पानी पिलाएंगे और लेके भी जाएंगे। ऐसा नहीं बात करते, मारेंगे कि सारा टूट जाएगा, समझे क्या? विपुल ठाकुर जी हैं और देश के तमाम राजकुमार, हाँ उनका भी कर सकते हैं। राजकुमार जी का कुछ बोल सकते हैं? देश के बड़े सम्मानित कलाकार रहे अपने जमाने के। राजकुमार जी ना, जानी हम तुम्हारे बाप हैं और तुम भी हमारे बेटे हो, और मेरा एक उसूल है कि हम कभी किसी से झुक के बात नहीं करते हैं। और हम बता दें कि हम बहुत एक पुराने दोस्त हैं, और राजस्थान में हमारी भी कुछ ज़मीनें हैं जो हम आपके हवाले करते हैं। हम कभी भी सर झुकाते नहीं, हमेशा सर उठा के बात करते हैं, ये हमारी उसूल है। राजकुमार जी को सुन रहे थे, सामने विपुल जी बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं रहते, पर्दे के पीछे से यह आवाज़ आती तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि या तो कहीं से यह ध्वनि बज रही है या फिर राजकुमार वास्तव में किसी पर्दे के पीछे से यह डायलॉग प्रस्तुत कर रहे हैं। और मिथुन चक्रवर्ती जी का, और मिथुन चक्रवर्ती जी का भी करिएगा। ओए साला, अबे मैंने बोला ना पंगा नहीं लेने का।
मिट्टी में मिला दूंगा। मैं एक बात बता दूं कि दुनिया में कितने सारे इंसान हैं, लेकिन मेरे जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता। ओ साला, पंगा नहीं लेने का, मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, हिंदी के और कोई कलाकार जिसका आप कर सकें? बहुत सारे। शाहरुख खान। ए प्रिया, तुम जानती हो ना कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। माय नेम इज़ मिस SRK खान। तुम्हारी आंखें जो हैं बहुत खूबसूरत हैं और मेरी आंखें तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम मेरे साथ रहोगी? नहीं। मेरा नाम सुनील है और मैं सुनील किरदार में रहता हूँ सिर्फ, लेकिन सुनील जो ओरिजिनल है बहुत खतरनाक है। मैं आपको बता दूँ कि जन्नत में जाना मेरा काम है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे जुल्फ़ें बहुत खूबसूरत हैं। हे प्रिया, तुम जानती नहीं हो, क्योंकि मैं शाहरुख खान हूँ और ये चीज़ें मुझे मिलना चाहिए। हिंदी पट्टी के जो बॉलीवुड के कलाकारों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, उन कलाकारों में सबसे ज़्यादा आप किसे पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा सनी देओल। सनी देओल को। 12 किलो का हाथ। 2.5 किलो का। 2.5 किलो का नहीं, 12 किलो का। उनका भी ट्राई करते हैं। चड्डा, इन्हें समझा दो, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर जो इसे खेलने की जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। तो किस तरह समझना चाहता है, फैसला कर ले। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। नमस्कार दिव्य सज्जनों, मैं सुनिए अमिताभ बच्चन। हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। जिस फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र। देखिए भाई साहब, आप एक बार जाकर फिल्म देखिए ब्रह्मास्त्र, और हमने बहुत अजीब तरीके से बनाया वो फिल्म। अगर आप फिल्म देखते हैं अगर वो, तो फिल्म में ऐसे कुछ है कि आपको बहुत इम्प्रेस करेगा। ये मैं बता दूं कि भाई साहब, हम रिश्ते में आपके बाप लगते हैं, लेकिन नाम है इंसान। और जाकर पूछना है तो उस इंसान से पूछे जिसने आज से 10 साल पहले तुम्हें मार कर फेंक दिया था। देखिए भाई साहब, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये इंसान, और अगले बार हम कुछ सुनाएंगे। कोरोना काल में अमिताभ बच्चन की एक ध्वनि देश के तमाम लोगों के मोबाइल पे गूंज रही थी। अच्छा, वो जो फ़ोन पे आपको याद है? एक लोगों के मोबाइल पर जब आप घंटी करते थे तो अमिताभ बच्चन की वह सुमधुर ध्वनि प्रत्येक लोगों के कानों तक सहसा पहुंच जाती थी। नहीं चाहते हुए भी लोग सुनने पर मजबूर हो गए थे। हाँ, ऐसा कुछ था कि कोरोना से पहले आप कोई भी काम कर हाथ धो के, ऐसा हाँ, ऐसा कुछ था। याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अमिताभ बच्चन साहब की और कुछ अगर हो डायलॉग तो? अभी याद तो नहीं आ रहा है। अजय देवगन, देश के सबसे सशक्त कलाकार, बॉलीवुड का एक चमकता चेहरा, समाज से अपराध और अराजकता को लेकर के जिन्होंने अपने तमाम फिल्मों में एक अलग स्थान दिया और ज़बरदस्त मुकाम भी हासिल किया है। जी, क्या है वह अजय देवगन के लिए आपके पास? कर सकते हैं। Yes, my way, yes, guy भी। मैं एक बार बोल दूं कि तेरी जो आदत है बहुत खराब आदत है। अरे हमने तो सोचा था कि तुम दोनों की शादी कर दूंगा मैं, लेकिन तुम दोनों ने तो सारा प्लान फेल कर दिया। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। शाका इतना बेवकूफ़ नहीं कि शाही नाइट को गोली खाकर मर जाए। मैं पहली बार बोल देता हूँ, अरे तू क्या मिठाई का भगवे का जो आसमान खुद सुबह शाम देता है, सुबह सूरज उगने से पहले और शाम को सूरज डूबने के बाद। शोले। धर्मेंद्र का। बसंत, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं बता दूं कि मेरा हाथ में इतनी ताकत है कि मैं एक हाथ में गब्बर सिंह को यहाँ से फेंक सकता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का हाथ अगर 2.5 किलो का है तो मैं वादा करता हूँ मेरा तो 5 किलो का होगा ही।
सदी का सबसे सुपर डुपर फिल्म तिरंगा। इसमें का नाना पाटेकर जी का तो जो भी नाना पाटेकर, राजकुमार या जो भी हो, तिरंगा फिल्म से कोई डायलॉग आप दीजिए। उसमें नाना पाटेकर जी का एक डायलॉग है, उतना ही बस याद है, थोड़ा सा। बोलिए। अरे आओ आओ साले हिजड़े की औलाद, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, आओ आओ। इतना ही याद है। लास्ट में जो है इतना ही याद है। रवि किशन क्या करते हैं? नमस्कार बाबू, बहुत अच्छा लागल हो तो हारी सब देखे। और वो कहले रहो ना जौन की हाजीपुर के केरा बहुत खाला हो बाबू, तो हमरे बहुत अच्छा लागल है। एक बात बोली, वो फिल्म में डायलॉग बना, मेरे बहन के मौत के कारण तय बारे किशन तय, और हम वादा कर रहा था ने बाबू के ना पूरे गोपालगंज में ना बाबू तो हर चर्चा ही गाला हो बाबू। हमारे एक और डायलॉग बा, जिंदगी झंडपा हो बाबू लेकिन फिर भी घमंडवा। प्रकाश झा को कितना जानते हैं? प्रकाश झा, गंगा जल। प्रकाश झा डायरेक्टर है ना ये? गंगा जल फिल्म जिसमें अजय देवगन प्रकाश झा जानते हैं इतना, लेकिन उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं देखे हैं, सुने हैं, लेकिन नाम सुने हैं प्रकाश झा का। और किसी अभिनेता का? हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माँ कसम बोलता हूँ मैं, मेरे को एक बात बोल देता हूँ, माँ कसम मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कि मैं जब जब जाता हूँ साला अपने बाप को मार के आता हूँ। मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैं ना बहुत हरामी किस्म का आदमी, मेरे को साला मारता है, मेरे को रोज़ मारता है, लेकिन मैं दर्द सहता हूँ। मेरे को इतना आदत हो गई ना कि मैं उसको भी मारता हूँ, समझा कर। जब तक दौड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। पवन सिंह को कितना जानते हैं? पवन सिंह को बहुत बढ़िया जानते हैं, लेकिन उनका हाँ कर देंगे फिर लालू जी का कुछ नहीं किया आप? किया, उनका डायलॉग सुना नहीं ना, मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया, लेकिन खेसारी लाल यादव? हाँ उनका कर सकते हैं। हमरा मालूम बा हमरे से प्यार करेलू तू, हमरा मालूम बा हमके काहे खातिर बोलैला बड़ो, हम जानता नहीं। आई इतिहास हम दोबारा ना दोहराई। हमको पता है तो हमको थुरवाने के लिए बुलाई हो, हम कैसे बोल सकते हैं जी? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैंने पहले ही बोला था, अब हम ज़्यादा बोलेंगे तो थुरा जाएंगे। हम कैसा छीलेंगे? हमसे छिलाएगा जो हम छीलेंगे? महिला कलाकारों में कुछ कर पाएंगे क्या? महिला कलाकार संभव है? अब आवाज़ तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अब किसका बोलेंगे ये पता नहीं। लेकिन मेहरारू का बोल दे, ऐसा कर सकते हैं। विपुल ठाकुर जी हैं और सरदा सिन्हा का कुछ बोलिए। सरदा सिन्हा लड़की नहीं जानते हैं? सरदा सिन्हा नहीं नाम सुना। किसी भी महिला कलाकार का आप जिसे पसंद करते हो बोलिए, तो 4 लाइन कोई डायलॉग हो तो। महिला का ऐसा महिला का आवाज़ निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ। सुनिए ना, मैंने आपके लिए ना एक बहुत अच्छी लिट्टी बनाई है, प्लीज़ आप आ जाइए। मैं ना आपको एक लिट्टी खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है लिट्टी, और आपको भी अच्छा लगेगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, आपको बहुत अच्छे से खिलाऊंगी, आपको पसंद आएगा ना। देश के चर्चित व्यक्तित्व और देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ बोल सकते हैं? नहीं उनका ट्राई तो नहीं किए। नहीं प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ और बोलिए। उनका जब लॉकडाउन लगाना था तो कैसे दूरदर्शन पे आए और किस प्रकार से उन्होंने पहली बार लोगों से कहा कि 21 दिनों के लिए मैं पूरे देश में लॉकडाउन लगा रहा हूँ, याद है आपको? हाँ बोलते हैं कुछ। मेरे देशवासियों, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस कोरोना को अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। मैं बता दूं, पूरे देश में मैं आज ये सूचित करता हूँ कि आज शाम को सारे लोग
अपने हाथों में थाली लेकर टनाटन बजाएंगे। उससे क्या होगा, कोरोना भाग जाएगा। और मैं वादा करता हूँ अपने देश को आगे ले जाऊंगा, और जो गलती करेगा उसे डरना होगा, मरना होगा। यह सारण की भूमि है, और सारण की भूमि भले वह वीरता का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, रण कौशल का क्षेत्र हो, नृत्य का संगीत हो क्षेत्र हो, गीत का क्षेत्र हो, आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे सारण की भूमि उस क्षेत्र के वीरों से भरी पड़ी है। अजीर उठ कर के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो जिसमें नौजवान प्रवेश करता है, एंट्री मारता है, उस क्षेत्र में जब भी आप प्रवेश करेंगे और सारण की ये भूमि पे आएंगे तो आपको एक से एक बढ़ के कलाकार जरूर मिलेंगे। विपुल ठाकुर के तमाम डायलॉगों के अनुवाद को आप सुन रहे थे, किस प्रकार से अनुवादित करके, अर्थात मिमिक्री करके, जिसे अंग्रेजी में मिमिक्री कहा जाता है। मिमिक्री करने का इनका जो सलीका है, जो तरीका है, बहुत लाजवाब है। नाना पाटेकर के डायलॉग हों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक एक संबोधन हो, रवि किशन का वह भाषा, लोकसभा के सांसद और फिल्म अभिनेता निरहुआ की एक एक वाणी, तमाम चीज़ों को जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि इस बालक में निश्चित रूप से वह कला कौशल है, बस ज़रूरत है थोड़ा सा और पुशिंग की, जो नहीं हो पा रहा है। वैसे तो ये निरहुआ के साथ और अमरपाली दुबे के साथ, इन दोनों कलाकारों के अलावा कई अन्य बड़े बड़े कलाकारों के साथ सिनेमा के पहले पर्दे पे अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं, लेकिन उस अभिनय में और थोड़ा सा जोर लगाने की ज़रूरत है। मैं उन तमाम कलाकारों से भी यह निवेदन करूंगा जिन कलाकारों का अनुसरण, उनकी एक एक डायलॉगों का, एक एक शब्दों का अनुवाद जो भी कर रहे हैं, मैं उन तमाम कलाकारों से कहूंगा कि यह बालक आपका परम भक्त है, आपका अनुयायी है। अगर मेरी आवाज़ किसी भी माध्यम से नाना पाटेकर और तमाम वैसे कलाकारों के पास तक पहुंच पा रही हो तो मैं निवेदन करता हूं कि आप तमाम लोग विपुल ठाकुर, जो गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड के कोयला दावा के रहने वाले हैं, इन पर आप लोग थोड़ी कृपा दृष्टि अवश्य बरसाएं। और मैं कहना चाहूँगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, यह बालक आपका परम भक्त है। मोदी जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है और वास्तव में आपको एक जन नेता की उपाधि हासिल करनी है, जनसेवक बनना है आपको, वैसे तो आप जनसेवक हैं, निसंदेह मैं इस बात को खुले मंच से कहता हूँ, लेकिन और अगर लोकप्रियता हासिल करनी है, भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पाना है आपको, तो विपुल ठाकुर को एक बार मौका दीजिए और अपने पास बुलाइए। बनारस के उस काशी विश्वनाथ मंदिर के विकलांग और दिव्यांग बच्चे से जब आप मिल सकते हैं, उसे अपने पास बुला करके उसकी मिमिक्री को सुन करके उसे पुरस्कृत कर सकते हैं, तो गोपालगंज के फुलवरिया के कोयला दावा के विपुल ठाकुर के साथ वह बर्ताव क्यों नहीं होगा। मैं आपसे मोदी जी यह निवेदन करता हूँ कि एक बार इस बालक को बुलाइए और बुला करके मिलिए। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के तमाम शीर्ष पर बैठे नेताओं से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप अगर गोपालगंज के हैं, सारण के हैं, सिवान के हैं, बलिया के हैं, गोरखपुर के हैं, अगर यह बात आप तक पहुंच पा रही है और भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को आप सच्चे सिपाही के रूप में मानते हैं, तो विपुल ठाकुर सनातन का धर्म ध्वज वाहक भी ये देख सकते हैं, ललाट पे चंदन सुशोभित है। यह बालक आपका वोटर सपोर्टर और आपका अनुयायी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ और कनिष्ठ के जो लीडर हैं, तमाम लीडर लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस बालक को एक बार मोदी जी से मिलाने का अवसर अवश्य दिलवाइए। इस बालक का अगर आप मदद करते हैं तो सनातन को एक अलग मजबूती प्रदान होगी, सनातन और मजबूत होगा, और गांव गरीब, किसान, मजदूर, खेतिहान और खेत खलिहान से निकलने वाला यह बालक जाएगा और देश में एक अलग पहचान बनाएगा। इससे तमाम भारतवासियों की ख्याति बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ मैं तमाम उन दर्शकों से भी निवेदन करता हूं कि जितना से ज़्यादा हो सके इससे विपुल ठाकुर के वीडियो को आप सभी वायरल करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलने का एक बार अवसर जरूर हासिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और इस होनहार बालक के भविष्य को संवारने, सजारने और सुधारने में आप अपना योगदान दीजिए।
वीडियो को शेयर करिए ताकि आज नहीं तो कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बालक से मिलें और इस बालक के कंधे पे अपना हाथ रखें, अपना आशीर्वाद दें, चूँकि यह बालक कुछ कर सके और भारत माँ की सेवा के लिए समर्पित कर सके अपने आप को। मिमिक्री के बहुत मशहूर कलाकार विपुल ठाकुर के साथ सहयोगी अमित कुमार सिंह, मैं शंभू प्रसाद भाई आप तमाम लोगों को सलाम, अदाब और प्रणाम पेश करता हूँ।